वेल, आई हैव टू से दैट कि मेरे ऊपर जो लांछन लगे हुए हैं उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ऊपर जो भी गंदे लांछन लगाओगे मैं सह लूँगी। लेकिन अगर किसी ने मेरी मम्मी को, अब अगर किसी ने घर में घुसकर मेरी माँ के साथ मारपीट करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक एक को डंडा डंडा मारूंगी मैं, जिस तरह से मेरी माँ के साथ मारपीट हुई है। तुम्हारे पास पैसे हैं तो आप पैसे देकर मेरे खिलाफ गंदगी फैलाओ, मेरे को गंदा बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो कहना है कहता रहे। कोई भी फ्रेंड से कुछ भी कहला लो, किसी से भी कोई गंदी गाली दिलवा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जीऊंगी। मैं सुसाइड नहीं करूंगी, ना मैं फांसी के फंदे पे लटकूंगी। मैं नहीं मरूंगी। क्यों मरूं मैं? अगर किसी ने मुझे कह दिया है कि मैं XYZ कुछ भी हूँ, तो क्या मैं मर जाऊंगी? नहीं मरूंगी, मैं जीऊंगी। मुझे भी जीने का अधिकार है। जैसे सब लड़कियां जी रही ना, वैसे मुझे भी जीने का अधिकार है और मैं जीऊंगी। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो कहना है कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? क्योंकि मैं अपनी मम्मी के लिए लड़ रही हूँ। मैं तो अभी अपने लिए कुछ बोला ही नहीं। बेटी का भी अधिकार होता है ना पापा से मांगने का। हालांकि जब मैं पापा से जब भी आज तक मेरे जीवन में कुछ भी मांगा हो तो ही से डैट कि मेरे पास नहीं है पैसे तेरे लिए। मतलब कभी जीवन में पापा से मैंने कुछ भी मांगा हो तो उन्होंने हमेशा मना कर दिया। बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, जो खुद कमा। तो मैं कमाती थी। मैं 8,000 रुपये कमाती थी और ला के 2,000 रुपये चाची के हाथ में रखती थी। चाची का दिल जानता होगा, पूछना चाची से। हर एक चीज़ करती थी मैं। चाची की छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो मैं करती थी। लेकिन चाची ने कभी जीवन में ये नहीं बोला कि हाँ नेहा तुम थक गई हो, ऑफिस से आई हो, लेट जाओ, आराम कर लो। नहीं नेहा, आई हो तो क्विंटल भर पहले आटा गूंथो। तुम्हारे पापा इतना खाते हैं। मेरे बच्चे बेचारे 2-2 रोटी खाते हैं। 2-2 रोटी खाते हैं तुम्हारे बच्चे? तो तुम्हारा दिल ही जानता है कितना खाते हैं। मैं बाहर नौकरी करने जाती, फिर आती तो काम करती। मतलब मैं थकी हारे ऑफिस से आई हूँ तो मुझे कोई पानी तक के नहीं पूछता था कि हाँ बेटा पानी प्यास लगी है, तेरे को खा ले, आराम कर ले। नहीं, कोई नहीं। सिर्फ नेहा सैलरी कब आएगी, नेहा ये कब आएगा, नेहा ये कब आएगा, यही सब पूछते थे मुझसे। पर ठीक है चाची, कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे जलील करना, मेरे बारे में गलत कहना, सब कुछ झेला है मैंने। अगर मैं अपना घर नहीं छोड़ती ना तो सच बता रही हूँ चाची ना मुझे पागल घोषित कर देती। मेंटल पेशेंट बना के ना मुझे ग्वालियर छुड़वा देती और किसी पागल लड़के से ना मेरी शादी करवा देती। ये तक मैंने सुना है। मैं जानती थी कि चाचा चाची दोनों प्लानिंग बना रहे थे कि नेहा की शादी किसी पागल लड़के से कर दो और उसकी शादी इतनी दूर करो, इतना दूर फेंक के आओ कि कभी वापस नहीं आए। और उसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा, मेरे बेटे का हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पापा और चाची के बीच कुछ कनेक्शन है। मैंने ये कभी नहीं कहा और ना ही मैं कहूँगी कभी, क्योंकि नहीं था, कभी नहीं था। क्योंकि हम एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, एक बहुत बड़ा खानदान है। तो ये गलत वर्ड्स तो मैं कभी नहीं कह सकती। लेकिन पापा को चाची ने कुछ तो खिला रही है। वो कुछ मोहिनी दे रखी है, कुछ जड़ी बूटी दे रखी है जिससे पापा सिर्फ उसके कंट्रोल में है। ये कड़वी सच्चाई है। तभी तो पापा और मेरी माँ से और मुझसे नफरत करते हैं यार। क्यों नफरत करते हैं? मेरे को ये रीज़न पूछना है पापा से। क्यों सारी बुआएं मुझसे नफरत करती हैं? क्यों सारे चाचा हमसे नफरत करते हैं? क्यों? रीज़न पूछना है मुझे। बता सकता है कोई? कोई नहीं बताएगा। पता है आपको, छोटी छोटी ज़मीन, छोटी छोटी जायदाद के लिए आजकल इतनी हत्या हो रही है। मैं नहीं मरना चाहती। मैं भी चैन से जीना चाहती हूँ। सुकून चाहिए मेरे को अपनी ज़िंदगी में, सुकून, ताकि मैं अपनी मम्मी के साथ सुकून से रह सकूँ।
और रही बात पापा की, तो पापा से तो मैं कोई मतलब ये नहीं कह सकती कि हाँ पापा मेरे साथ कभी अच्छे से रहेंगे, क्योंकि पापा मम्मी साथ में अगर रहेंगे तो पापा हमेशा मेरी माँ को मारेंगे, हमेशा मारेंगे, हमेशा। मेरी अम्मी खाना लेके जा रही है ना, यूं ऐसे मार दें, ऐसे सोचो आंखों में कितनी लगती है, आंखों में ऐसे मारते पापा खाना लेके जा रहे तो। बताओ ये कौन सी मार होती है, ये कौन सी बात होती है? आप क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा मेरी मम्मी ने? क्यों नफरत करते हो आप मेरी माँ से? क्यों? मेरी माँ भी सुंदर है, अच्छी खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी मम्मी। और हर 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 माँ अच्छा खाना बनाती है यार। लेकिन चाची ने तो ऐसा जहर फैलाया है, कसम से मैं बिलीव नहीं कर सकती, मैं भरोसा नहीं कर सकती कि मतलब कोई औरत इतना नीचे कैसे गिर जाती है, मुझे समझ नहीं आता। तुमको प्रॉपर्टी चाहिए तुम मांग लेती, तुम दिल से मांग लेती, मेरी माँ तुम्हें दे देती। ऐसे गहना मांगी तो दे दिया था मम्मी ने, वैसे ही तुम बोल देती कि मुझे भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए। मेरी मम्मी तो जानती भी नहीं है कुछ भी इन सब चीज़ों के बारे में, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, ना वो कभी कोई नोट जानती है, ना वो 500 का नोट जानती है, इसलिए चाची ने इसका फ़ायदा उठा लिया। मेरी मम्मी के ना समझदार होने का चाची ने गलत फ़ायदा उठाया। और अभी भी कह रही हूँ कि मेरे पापा और चाची के बीच कुछ कनेक्शन नहीं है, बस चाची ने कुछ ऐसा करके रखा है, कोई जादू, कोई टोना, कुछ मोहिनी दे रखी है जिससे मेरे पापा उसके कंट्रोल में है। ये बात मुझे भी थोड़ी थोड़ी पता है, बस इसलिए बता रही हूँ।